तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा नया फाइनेंशियल पैकेज पेश किया गया है जो उनके सैलरी अकाउंट को देखने और इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है ना कि अपना बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी और लोन, ये सब जैसे अलग अलग पहेली के टुकड़े हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक ही तस्वीर बना दी जाए? लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, है ना? खुशखबरी ये है कि वित्तीय सेवा विभाग ने बिल्कुल यही काम किया है। उन्होंने लॉन्च किया है कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज, एक ऐसा पैकेज जो लाखों सरकारी कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सहूलियत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का वादा करता है। और देखिए, इसे सिर्फ एक और सरकारी स्कीम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में कर्मचारियों के फाइनेंशियल वेलफेयर की तरफ एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सवाल उठता है कि ये कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में इसे एक ऑल इन वन फाइनेंशियल टूल किट की तरह समझिए। ये खास तौर पर ग्रुप ए, बी और सी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका मकसद बैंकिंग, इंश्योरेंस और सारे डिजिटल फायदे सब कुछ एक ही सैलरी अकाउंट पे पैक कर दें। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे बैंकिंग से जुड़े फायदे, फिर बात करेंगे जबरदस्त बीमा कवर की, इसके बाद कार्ड्स और डिजिटल फीचर्स पर भी नजर डालेंगे, और हाँ, ये भी समझेंगे कि अगर किसी को ये पैकेज लेना है तो कैसे स्विच करना है। आखिर में सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, यानी बैंकिंग। देखते हैं कि ये पैकेज एक नॉर्मल सैलरी अकाउंट के मुकाबले क्या अलग दे रहा है। ये पैकेज रोजमर्रा की बैंकिंग को वाकई बहुत आसान और फायदेमंद बना देता है। सोचकर देखिए, एक जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट, मतलब मिनिमम बैलेंस रखने का कोई झंझट ही नहीं। आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बिल्कुल फ्री। और अगर कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके फायदे सिर्फ कर्मचारी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके परिवार वालों को भी मिलेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है इंश्योरेंस। ये वो सेफ्टी नेट है, वो सुरक्षा कवच है जो ये पैकेज कर्मचारियों और उनके परिवार को दे रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा ये नंबर, 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.5 करोड़। ये है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो इस पैकेज के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी अनहोनी की सूरत में ये एक बहुत बहुत बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी देता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी बड़ा हो जाता है। अगर हवाई यात्रा के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होता है तो ये कवर बढ़कर सीधा 2 करोड़ रुपए तक हो जाता है। ये वाकई में एक जबरदस्त मन की शांति देता है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी दोनों के लिए 1.5 करोड़ तक का कवर। इसके अलावा 20 लाख रुपए तक का एक इनबिल्ट टर्म लाइफ कवर भी है। और तो और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बेस और टॉप अप प्लान्स को ऑप्शन भी दिया गया है। मतलब हर तरफ से एक कंप्लीट प्रोटेक्शन। चलिए अब तीसरे पिलर की बात करते हैं, कार्ड्स और डिजिटल फीचर्स, जो आजकल के बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक नॉर्मल अकाउंट में क्या मिलता है? एक स्टैंडर्ड सा डेबिट या क्रेडिट कार्ड। लेकिन इस पैकेज अकाउंट में मिलेंगे प्रीमियम कार्ड्स जिनकी लिमिट ज्यादा होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स भी कई बेहतर होंगे। और सबसे बड़ी बात, इन सब के लिए कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा। तो ये एक मामूली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे फायदों वाले इस पैकेज को लिया कैसे जाए? तो अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है। सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपने पब्लिक सेक्टर बैंक से कांटेक्ट करें। दूसरा, उन्हें नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के बारे में पूछें। और तीसरा, अपने मौजूदा अकाउंट को इसमें माइग्रेट करने के लिए बस अपनी सहमति दे दें। बस हो गया काम। और चिंता की कोई बात नहीं, बैंक खुद भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ताकि प्रोसेस में पूरी मदद मिल सके। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पहल सिर्फ एक एम्प्लॉई बेनिफिट स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
देखिए, खुद वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह पहल सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन और 2047 तक सबके लिए बीमा के नेशनल कमिटमेंट से जुड़ी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कर्मचारियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देश के ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी मानती है। तो कुल मिलाके ये सुधार कर्मचारी कल्याण और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सरकार के गहरे कमिटमेंट को दिखाता है। साथ ही ये कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच के रिश्ते को भी और मजबूत करता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां फायदा दोनों का है। और ये पूरी बात हम एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये ऑल इन वन, इतना कंप्लीट पैकेज पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क सेट करेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत मजबूत कदम जरूर है।